तो कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने आज का हमारा ये डे 2 है, मतलब हमारे कोर्स का पार्ट 2 है। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे वो जाने से पहले हमने कल के वीडियो में हमने क्या देखा वो जानते हैं, उस पर रिवीजन डालते हैं थोड़ी। तो कल के वाले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और सी का सिंटेक्स या प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे ऐड करते हो। हमने सीखा था सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को क्रिएट करना या बनाना। वेरिएबल से यूजर डिफाइन होते हैं, मतलब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल्स का। उसके बाद देखे हमने डाटा टाइप्स, जो कि बेसिक डाटा टाइप्स है सी प्रोग्रामिंग में, वो हमने देखे थे, जैसे इन, फ्लोट, डबल कैर, ये हमारे बेसिक डाटा टाइप्स है। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सी में यूज होंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये सब जो ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग देखने वाले। तो मेनली मतलब सी प्रोग्रामिंग में 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट आते हैं अर्थमेटिक, सेकंड असाइनमेंट, थर्ड कंपैरिजन, फोर्थ लॉजिकल और फिफ्थ 5 बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो हम लोग मेनली सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स है। इसका यूज हम सी प्रोग्रामिंग में ज्यादा करते हैं। बाकी दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स का इतना सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया जाता। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम में कोड कर देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो मतलब प्लस माइनस, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद मॉड्यूल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अब आपको तो ये प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल तो मालूम होंगे, बट ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है? तो इसका फंडा ये कि अगर आपको एक लिया है आपने और यहाँ पर प्लस प्लस करते हैं उसे, तो ए 1+1 हो जाएगा, मतलब इस प्लस की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, पर वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, इसकी एडिशन हो जाएगी। और अगर आप माइनस माइनस लगाते हो तो इसका डिक्रीमेंट होगा 1 से। इस प्रकार का ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। और नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारा, आपको तो ये इक्वल्स टू मालूम होगा, बट यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में या अदरवाइज ऑल ओवर प्रोग्रामिंग्स में यहाँ पर इक्वल टू को, इस एक साइन को इक्वल टू नहीं माना जाता। यहाँ पर ये जब 2 बार इक्वल इक्वल होता है, इक्वल का साइन होता है 2 बार, उसे इक्वल टू माना जाता है। और नॉट इक्वल टू का सिंबल है एक ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स। ये हमारे 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग अब यूज कर देखने वाले। और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ये देखेंगे। और नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड, डबल और नॉट का सिंबल है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर सीखेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब अगर हमारी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है हमारी, अगर 10 हमारा ग्रेटर है 9 से, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 इज
ग्रेटर 9। तो ऐसा हमारा आउटपुट आना चाहिए। इसके लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग में या अदरवाइज प्रोग्रामिंग में इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब जो हमारा 10 है वो ऐसा होता है, तो 10 इज ग्रेटर देन की जगह हमें क्या चाहिए, 10 इज लेस 9, लेस देन 9। तो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, इसलिए हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। मतलब हमारी एक कंडीशन जो हमने डाली है वो अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो ट्रू होती है तो इफ के अंदर हम जो उसे प्रिंट करने के लिए बोलेंगे वो हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली प्रोग्राम कर ही समझते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ देव सी प्लस। अब न्यू फाइल बनाता हूँ और इसे मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हेडर फाइल लेनी है। तो मैं यहाँ पर हेडर फाइल लेता हूँ। हेडर फाइल के बाद हमें मेन फंक्शन लेना है और पैरेंथेसिस लगाकर कर्ली ब्रेस लगाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाना है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल, ये लास्ट के तीनों हम लोग नहीं देखने वाले। हम लोग सिर्फ एक 4 सिंपल जो ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक्स के वो देखेंगे अब इसमें। तो यहाँ पर इंट मेन के अंदर हमें एडिशन और जो वैल्यूज होगी उसे स्टोर करने के लिए हमें टोटल चाहिए 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल्स हम यूजर डिफाइन हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंट ए कोमा बी कोमा सी, ये मेरे 3 वेरिएबल्स हो गए। अब मुझे इनके अंदर डालनी है वैल्यू। तो मैं यहाँ पर करता हूँ a इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी। अब b की वैल्यू दे देता हूँ मैं 34। ओके, उसके बाद हमारा c आता है। तो c के अंदर क्या जाएगा हमारा, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, जो ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पर एडिशन उसका नाम है। तो यहाँ पर हमने ओ यूज किया है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ ऑफ एडिशन इज, यहाँ पर %d लगाना है। %d क्यों लगाना है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को लिया है, इसलिए हमें यहाँ पर %d लगाना जरूरी है। उसके बाद कॉमा देकर हमारा टोटल एडिशन स्टोर कहाँ पर हो रहा है, सी के अंदर। तो मैं यहाँ पर सी कर डालूंगा, उसके बाद 10 सेमीकोलन। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं, यहाँ पर कंपाइल करता हूँ, सेव करना पड़ेगा। तो अरे नाम से सेव करता हूँ, अरे डॉट सी, आपको डॉट सी एक्सटेंशन लगाना है। तो मेरा यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट 34 प्लस 10 मतलब 44 आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिशन इज 44 आ रहा है। तो यहाँ पर ए हो गया एडिशन का। इसी प्रकार आप इसी लाइन को, ये 2 लाइन है, इसे कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। कब तक कि हमें बनाना है 4 ऑपरेटर्स का। एक तो यहाँ पर एडिशन का हो गया, सेकंड वाला हम लोग बनाते हैं सब्सट्रैक्शन का। यहाँ पर माइनस, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर हमने की एडिशन,
यहाँ पर हमने की सब्ट्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पर हमने किया मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमने यहाँ पर किया डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर लास्ट का जो पार्ट है उसे टाइप करता हूँ। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो चलिए रन कर ही देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आया एडिशन इज 45, सब्ट्रैक्शन इज -24, मल्टीप्लाई इज 340, डिवीजन इज 0। तो टोटली एक लाइन में आया। तो हमें अलग अलग लाइन में लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर %d के बाद या डिवीजन यहाँ पर स्लैशन देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्लैशन। अब नीचे भी हर प्रिंटफ के अंदर स्लैशन देना है। याद रखना स्लैशन हमेशा डबल कोट के अंदर ही होना चाहिए, अगर बाहर होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी थोड़ी। अब यहाँ पर कंपाइल कर रन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एडिशन इज 44, सब्ट्रैक्शन -24, मल्टीप्लाई इज 340 और डिवीजन इज 0। तो ये था अर्थमेटिक का प्रोग्राम जो कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज कर किया है।